नमस्कार, मैं एयर मार्शल संजीव कपूर रिटायर्ड, जो कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पिछले कुछ महीनों से जा रहा हूँ और बच्चों से बात कर रहा हूँ। इस बातचीत के दौरान मुझे एक चीज़ देखने में आई कि बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर्विसेज की लाइफ कैसी है, सर्विसेज को कैसे ज्वाइन करना है, एंड स्पेशली बहुत बच्चे मेरे से एयरफोर्स के बारे में प्रश्न पूछते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक सीरीज़ बनाई जाए जहाँ पे बच्चों के जितने डाउट्स हैं या बड़ों के या उनके पेरेंट्स के लाइफ के प्रति या सर्विसेज के प्रति कुछ भी क्वेरीज़ हैं उसको हम इस माध्यम से एड्रेस करें और जहाँ तक हो सके एक एवरेज बच्चा या बच्ची जो भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में उनको जानकारी हो। तो जैसे कि कहावत है कि आपकी ज़िंदगी नोबडी कैन फिक्स योर लाइफ एक्सेप्ट यू एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि हमें क्या करना है। जो एयरफोर्स की ज़िंदगी है वो बेसिकली एक यूनिफॉर्म की ज़िंदगी है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना होता है, फ्रीडम के बारे में देश की मेंटेन करना पड़ता है, मैन को लीड करना पड़ता है। एक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है जिसमें कि हमें बहुत टफ डिसीजंस लिए जाते हैं। बट प्रश्न उठ के आता है कि हम सर्विसेज में कैसे ज्वाइन करें। सारी सर्विसेज के लिए पहले एक रिटर्न परीक्षा होती है जो आपको पास करनी पड़ती है, उसके बाद एक इंटरव्यू होती है, मेडिकल्स होते हैं और उसके बाद एक ऑल इंडिया मेरिट बनाई जाती है। इसमें फाइनल सिलेक्शन के बाद आप रिस्पेक्टिव एकेडमीज़ में जाते हैं। आर्मी के लिए IMA जाते हैं, नेवी के लिए नेवल एकेडमी जाते हैं, एयरफोर्स के लिए एयरफोर्स एकेडमी जाते हैं और उस ट्रेनिंग के बाद आपको कमीशन दी जाती है। ये कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। इन सर्विसेज में क्या आपके कैरियर्स हैं, क्या आपके रैंक्स हैं, आपकी क्या पोजीशन रहती है, क्या अथॉरिटी रहती है, आपको कैसे लाइफ में टफ डिसीजन और सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं इस सीरीज़ में आपके साथ कवर करूँगा। बट वापस आते हुए भारतीय वायुसेना में हम वायुसेना में कैसे अधिकारी बने एज एन ऑफिसर, दिस विल बी माई फर्स्ट सीरीज़ फॉर टुडे। एक ऑर्गेनाइजेशन है एयर हेडक्वार्टर्स में जो 2005 में बनाई गई थी, उसका नाम है दिशा, DISHA। इट इज़ डायरेक्टरेट ऑफ इंडक्शन सिलेक्शन इन होलिस्टिक अप्रोच। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये है कि भारतीय वायुसेना में जो भी व्यक्ति ऑफिसर बनना चाहता है उसके बारे में नोटिफिकेशन निकालना, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जानकारी देना, आउटडोर पब्लिसिटी करना। आपने बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे एयरपोर्ट्स पे, चौराहों पे, जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। ये 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, इनकी अपनी गाड़ियाँ हैं दिशा की, ये पेविलियंस और स्टॉल्स लगाते हैं हर उसमें। तो ये सारी चीज़ें इस दिशा ऑर्गेनाइजेशन का काम है। सिलेक्शन फॉर एन ऑफिसर इज़ ओनली इन द एयरफोर्स इन 4 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज़ आफ्टर 10+2 थ्रू NDA, जिसके लिए एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है, एंड द सेकेंड एंट्री इज़ थ्रू CDSE, कम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये NDA और CDSE की परीक्षा UPSC कंडक्ट करता है और इसकी जानकारी www.upsc.gov.in पे मिलती है। इस वेबसाइट पे आपको बताया जाता है कि एग्ज़ाम्स की लास्ट फॉर्म भरने की डेट ये है और इसकी परीक्षाएं कब होती है। ये दोनों NDA और CDSE की सिलेक्शन से जो भी सिलेक्ट होता है वो परमानेंट कमीशन होता है। इसके अलावा 2 और सिलेक्शन है एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए, वन इज़ थ्रू FCAT and the other one is through NCC, except NDA जो कि 10+2 है। rest the other 3, that is CDSE, FCAT and NCC, you are to be a graduate. The minimum qualification required to become an officer in all the 3 services is graduation. And as luck would have it, I was fortunate during my journey in the services that I happened to command the Air Force Academy and the National Defense Academy. I was a cadet in both these academies 40 years ago, and I commanded these academies, and I feel that I would be able to answer all your questions as we go along. The motto of Indian Air Force is touch the sky with glory, nab sparsh deeptam. ये भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है, जिसमें अर्जुन भगवान कृष्ण जो अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं उनसे कहते हैं कि आप इतने बड़े हैं कि ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आप आसमान को छू रहे हैं, आपकी आंखें प्रज्वलित हो रही हैं, आपका जो मुख है वो ऐसा हो रहा है कि जिससे कि आप
अंदर से किसी को भी निगल सकते हैं। और ये जो रूप है बहुत ही डरावना है। तो ये यहाँ से भारतीय वायुसेना ने अपनी जो मोटो है वो लिया है, टच द स्काई विद ग्लोरी। इसमें ऐसे हम आगे जब जर्नी बढ़ाएंगे तो हम कवर करेंगे कि सिलेक्शन के अलावा पे एंड बेनिफिट्स क्या हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, ब्रांचेस कैसे हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ पायलट ही बनना है। अगर आपके पास कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं या आप नहीं किसी कारणवश सेलेक्ट हो पाते एनडीए में, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे विकल्प ख़त्म हो जाएं। तो ये सारे उत्तर मैं आपको दूंगा, बट आज के लिए सिर्फ एनडीए और सीडीएसई के बारे में बात करेंगे। तो एनडीए की जून और दिसंबर में एडवर्टीज़मेंट्स निकलती हैं और सीडीएसई की जुलाई और नवंबर में। ये जैसे मैंने आपसे कहा कि यूपीएससी की साइट पे दिया जाता है। एफकैट की जो परीक्षा है वो भारतीय वायुसेना सीडैक एक संस्था है भारत गवर्नमेंट की, उसके साथ मिलके करती है। ये भी परीक्षा साल में 2 बारी होती है, फरवरी और अगस्त में। तो इस परीक्षाओं की जो एडवर्टीज़मेंट है वो जून और दिसंबर में निकलती है। और एफकैट और एनसीसी के बच्चे सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाए जाते हैं। एनसीसी के लिए आपको एयर स्क्वाड्रन एनसीसी डिवीज़न सी सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको स्पेशल एंट्री के तहत सिलेक्शन की जाती है। ये जो सिलेक्शन है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड ओपन है और इसकी सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल है। आज के इस फर्स्ट सेशन के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू। एंड इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है द गाइडिंग स्टार। इस गाइडिंग स्टार में हम आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे